गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोग की डिमांडिंग पर जूनियर क्लासेस दैट मीन्स क्लास 11th क्लास 11th मैथमेटिक्स। कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? मैथ रहेगा। ठीक है, क्लास 11th मैथ जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसके अंदर जो आपका एक कब का है तो 2023 का है। जेक बोर्ड कंडक्ट करवाती है 2023 का, और आप लोग का 2025 का जो एग्जाम डेट है वो भी आपका कैलेंडर निकल चुकी है। ठीक है, मई में होने वाली है। कब होने वाली है? तो 20 को है, 21 है, 22 है। ये आपका एग्जाम डेट दिया हुआ है। ठीक है, मई है, अपना आप डेट देख लीजिएगा कि आपका कब एग्जाम है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 2025 में आपका एग्जाम होगा क्लास 11th का। कितना क्वेश्चंस होता है इसका पैटर्न एग्जाम का? तो आपका एग्जाम का पैटर्न होती है 40 क्वेश्चंस। कितना रहेगा आपका? 40 क्वेश्चंस रहेगा। कितना? तो 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। किस बेस में होता है? तो फुली आपका बुक में होता है। ठीक है, जो आपका बुक में पढ़े हैं अभी तक वही आपको पूछेगा। ठीक है, और इस टॉपिक ऐसा है कि आप 40 में 40 ला सकते हैं, 40/40। बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। एक आपको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन करना है। सिर्फ क्या करना है आपको? रिवीजन करना है। तो चलिए, यहाँ पे 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसी टाइप से आपको बहुत जल्दी सभी का मिल जाएगा। सभी का आपको वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि सभी जहाँ भी आप क्लास कर रहे होंगे, सब कहीं से कहीं आप 12th का क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जेक जो आपका एग्जाम ले रही है वो बहुत आपका बिलो ले रही है। आपका एग्जाम मार्च में होने वाली थी। ठीक है, अब जा कहाँ हो रहे हैं? मार्च के बगल में आपका मई में होगी एग्जाम। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? रिवीजन करना है। तो हम लोग देखते हैं 2023 में आपका किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, ये आपका सामान्य जो आपका इंस्ट्रक्शन है कि 1 घंटा का एग्जाम होगा, 40 मार्क्स रहेगा। ठीक है, ये आपको वहाँ पे मिलेगी। केयरफुली फिल इन द नेसेसरी पार्टिकुलर ऑन दी ओमार आंसर सी। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से फिल करना है, ओमार में गलती नहीं करना है। ठीक है, पुट इन योर फुल सिग्नेचर ऑन ओ एम आर आंसर सीट। स्पेस के अंदर ही करना है। फिर आप कहा जाएगा 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द क्वेश्चन बुकलेट। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। नो आपके पास और यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, आपके पास सारे कंपलसरी है। 1 मार्क्स आपको करेक्ट में मिलेंगे और आपका रॉन्ग में 0 मार्क्स। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी तक पूरा पढ़ चुके होंगे। देखिएगा क्वेश्चन कितना इजी सा है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो बोल रहा है सेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है आपको कि सेट में आपका यहाँ पे क्या बनेगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रखी है? सेट में आपको क्वेश्चन से क्या बनेगी यहाँ पे। अब यहाँ देखिए सेट क्या होता है। जनरली क्या करने बोल रहा है आपको? सेट को डिफाइन करने बोल रहा है। जनरली क्या आपको बोल रहा है कि सेट को डिफाइन कीजिए। तो सेट क्या होती है आखिर में? ये जो सेट है, तो सेट क्या हो जाएगी? लोग पढ़ते आ रहे हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है, तो ये सेट हो गया आपका। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या है आपके पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नीचे आ गया है, तो इसको छोटा कर देते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे कैरी हो रही है, और छोटा कर देते हैं। चलिए 4 ऑप्शन कैरी हो रहे हैं यहाँ पे। बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो कलेक्शन वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सही, लेकिन यहाँ पे क्या लगना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन होगा तभी आपका सेट बनेगा। ठीक है, वेल डिफाइन होना चाहिए। इसी और जानिएगा सेट में क्या हम लोग देखते हैं। जब सेट हम लोग पढ़ते हैं तो सेट का 2 फॉर्म देखते हैं। ठीक है, सेट का 2 फॉर्म होता है। पहला फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? एक बोलते हैं हम लोग आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक क्या बोलते हैं हम लोग? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका? सेट बिल्डर। दूसरा क्या हो जाती है? दूसरा हो जाती है आपका सेट बिल्डर।
दूसरा क्या हो जाएगी आपके पास, दूसरा हो जाएगी आपका सेट बिल्डर। दूसरा क्या हो जाएगी आपके पास, हो जाएगी यहाँ पे सेट बिल्डर हो जाएगी, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। रोस्टर मतलब क्या होता है, रजिस्टर होता है, तो कहीं ना कहीं इसका इसका अंदर क्या होता है, तो आपका कॉमा से सेपरेट होगा। क्या होगा, कॉमा सेपरेट होगा। और बिल्डर मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी वाला, तो आपको यहाँ पे क्या रहेगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ रहता है। क्या होती है आपका, तो ये प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ रहती है। मतलब इतना कंसेप्ट लेके आपको चलना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखें कि यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं कि आपका ये सेट है, और सेट के अंदर क्या आपके पास नंबर है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 5 है, यहाँ पे इसको 3 लगा देते हैं, 1 3 5 है, 7 है, फिर आपका 9 है। और इसी को बी के टर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलेंगे एक्स है, सच दैट जो एक्स आपके पास है वो लाइक क्या कर रहा है, सच दैट एक्स जो आपका है वो आपका एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 9 है, और बगल में क्या लिख देगा, एक्स इज ए, एक्स क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है। ये एक्स आपको क्या बोल देगा आपका, या तो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं हम लोग, इस टाइप से लिख सकते हैं। क्या बोल देगा यहाँ पे, बोल देगा एक्स सच दैट जो आपका एक्स लाइक कर रहा है वो आपका हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे कॉमा देख क्या लिख देगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑड, ऑड नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन बदलती है तो इससे आपका पूछा जा सकता है। लेकिन बहुत यहाँ इजी क्वेश्चन था। सेट क्या था क्वेश्चन आपके पास, कि सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिएगा सेकंड आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा बोला सेट ए हैज 5 एलिमेंट, सेट ए में कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। ए में कितना एलिमेंट है, सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट। यहाँ पे 5 एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, मतलब ए में कितना 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या निकालना बोल रहा है आपका, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट होता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या निकल जाएगी, तो आपका नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे नंबर ऑफ पावर सेट की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगी, यहाँ पे 2 के पावर n होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा आपका 32 हो गया। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया, 32 हो गया। लेकिन अगर इसी में पूछ देता है आपके पास क्वेश्चंस क्या पूछ देती है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो क्या बनती है इसका, इसका वैल्यू होता है 2 के पावर n माइनस 1। 1 में किसको घटाते हैं आपको ध्यान है, तो इटसेल्फ को, इटसेल्फ को क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोलते हैं यहाँ पे, तो क्या आंसर आता है आपके पास, तो यहाँ पे हो जाता 32 माइनस 1, यहाँ पे 31 आंसर आता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और पावर सेट क्या होती है, पावर सेट होती है कलेक्शन ऑफ सबसेट होती है। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सबसेट होती है, कलेक्शन ऑफ सबसेट होती है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका फाई, ठीक है, फाई और आपका इटसेल्फ, ये हमेशा क्या होता है, किसी का भी में आपका सबसेट होती है, ऑलवेज सबसेट होती है। ठीक है, फाई क्या होती है, ऑलवेज सबसेट होती है। तो यहाँ पे हो गया आपका 5 एलिमेंट का कितना हो गया, तो आपका पावर सेट हो गया 32 हो गया। इसी टाइप से मान लेते हैं कि आपका नंबर ऑफ कार्डिनिटी ऑफ बी एक सेट था, मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट रहता 3, तो पावर सेट कितना बनता है आपके पास, तो पावर सेट में एलिमेंट कितना बन जाती है, तो 2 के पावर 3 करते हैं हम लोग, तो आपका 8 बन जाता है आंसर। ठीक है, 4 रहेगा 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 32 हो गया, 6 रहेगा तो 64 हो जाएगा, 7 रहेगा तो 128 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए थर्ड में देखिएगा, ये आपका सेट से ही क्वेश्चन है। देखिए थर्ड नंबर क्या बोल रही है, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट। अब बोल रहा है क्या चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 सेट है, लेकिन क्या दोनों का
जो हम लोग इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इसका पूछ रहा है कि यूनियन में क्या होगा, वही ना, यूनियन में क्या होगा। तो इसको क्या करते हैं, वेन डायग्राम बना लीजिए आप। जैसे आपका सेट है, मान लेते हैं एक वेन डायग्राम यहाँ से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप मान लेते हैं सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये सेट को बोलते हैं हम लोग बी। एक क्या आपके पास है, बी है। एक इसके अंदर भी सेट बनाते हैं, ये क्या आपका, इसको बोल देते हैं हम लोग ए। क्या बोल दिए, ए बोल दिए। अब ए क्या इसी के अंदर में है, तो यहाँ से अगर लिख रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ए को हम लोग इंटरसेक्शन किससे करेंगे, हम लोग बी से करेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या होती है, छोटा पार्ट निकल के आती है, तो कॉमन दोनों में कौन सा छोटा वाला है, ये आपका कॉमन आ गया। अब इसी में जब हम लोग यूनियन करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। सेकंड जब करेंगे हम लोग ए करेंगे यहाँ पे, और यूनियन हम लोग बी कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों को यूनियन बनाएंगे, तो यूनियन में क्या हो जाएगी, बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका सही हो जाएगा। तो जो हम लोग बीच का पार्ट लिए हम लोग, ये जो पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि ए क्यों आ रहा है, तो कहाँ से बता रहा है, आपका जो इंटरसेक्शन दे रखा है यहाँ से आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन से आपका यहाँ पे ये जो ए यहाँ पे दिवन है, ये आपका अंदर पार्ट है। तो आपका इंटरसेक्शन में ए हो गया, और यूनियन में क्या हो जाएगी, आपका बी हो जाएगी, राइट। तो चलते हम लोग, देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन मिले तो आपको वेन डायग्राम को बना लेना है। देखिए 4 नंबर, देखिए डिमॉर्गन्स लॉ। 4 नंबर में क्या पास है, डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ स्टेटमेंट क्या होती है, यूनियन से यूनियन को कन्वर्ट करती है आपका इंटरसेक्शन में, बस इतना ध्यान रखना है। और यूनियन को इंटरसेक्शन को कहाँ कन्वर्ट करेगी, इंटरसेक्शन को कन्वर्ट करेगी आपके पास, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, या तो इसी में डैश लगा देते हैं, रुकिए, ठीक है, ये आपका इससे कन्वर्ट करेगी, और इधर से क्या करेगी, इधर से कन्वर्ट करेगी, ठीक है। यूनियन से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा पहला पॉइंट, अगर ए आपके पास है, यूनियन बी है, इसमें लगा दिया क्या चीज, कॉम्प्लिकेट लगा दिया, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगी, दिस इक्वल टू जाएगा ए कॉम्प्लिकेट। अब यूनियन क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा का इंटरसेक्शन, और यहाँ हो जाएगा बी कॉम्प्लिकेट, ठीक है। या इसको इधर लिखिए, इधर से लिखिए, दोनों सेम है। इसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगी, दूसरा हो जाएगी यहाँ पे ए है, ठीक है, इंटरसेक्शन है, यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे लगा दिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिए, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन हो जाएगी आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन है, तो ये आपके पास क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, करेक्ट है, ये आपका सही हो गया। एक और प्रॉपर्टी होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मान लेते हैं सेट ए है, और सेट ए में 2 बार कॉम्प्लीमेंट लग गया, ठीक है, 2 बार कॉम्प्लीमेंट लग गया तो भी क्या होती है, तो आपका सेट ए ही होती है, ठीक है, सेट ए होती है, सही है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग, ठीक है। इस यहाँ पे एक और होता है, चलिए इसको बाद में हम लोग देखते हैं। देखिए 5 नंबर में आते हैं हम लोग। 5 नंबर क्या बोल रहे हैं आपके पास, देखिएगा 5 नंबर क्या है यहाँ पे, तो सेट आपका पास ए गिवन है और सेट बी गिवन है। आप बोल रहे हैं नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, किसका है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से है। आपको नंबर पूछ रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो, देखिएगा ये सभी से होगा, फिर आपका बी भी सभी से होगा, सी भी होगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हैं, दिस इक्वल टू जाता है नंबर ऑफ ए गुना कर देते हैं हम लोग क्या चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ बी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए हो गया, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना मेरे पास 3 है, और यहाँ भी क्या कार्डिनलिटी ऑफ बी भी मेरे पास 3 है, क्या निकाल सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना हो गया आपका 3 हो गया, और आपका यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना हो गया, ये भी आपका पास 3 हो गया, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आपका सही हो जाएगा, राइट, आपका 9 यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब यहाँ से पूछता आपका, ऐसे क्वेश्चन पूछता कि नंबर ऑफ सबसेट बताइए, नंबर ऑफ सबसेट, अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछता, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए,
तो कितना बनता मेरे पास, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 बन जाता। इसी टाइप से अगर बी भी पूछता मेरे पास तो इसका भी क्या बनता, 2 के पावर 3 बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पूछा हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमको आंसर देना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि आपका कितना है, तो आपका 9 हो जाएगी। करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आ गया रिलेशन फंक्शन से। 5 क्वेश्चन क्या था, तो आपका पढ़ना था सेट से। सेट से कितना क्वेश्चन पूछा, आपका वेटेज है 5 क्वेश्चन। आप कितना देखना है, आप हमको देखना है रिलेशन, रिलेशन प्लस फंक्शन। ठीक है, लेकिन फंक्शन ज़्यादा क्लास 11 में है नहीं। अब यहाँ से देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है। देखिए एक फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जीरो निकालना है। मतलब क्या होगी, यहाँ पे एक्स थी, एक्स के प्लेस में कितना डाल देना है, जीरो डाल देना है। तो दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2 इंटू जीरो हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब आपका वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो, जीरो से किसी भी गुना करेंगे जीरो प्लस 1, मतलब आपका वैल्यू आ गया दिस इक्वल टू 1। तो आपका सही क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर है 1। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 1 हो गया। चलिए अब ट्रिगोनोमेट्री देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ से आपके पास है, तो आपका ट्रिगोनोमेट्री से है, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होती है आपके पास, ठीक है, इस टाइप से सर्कल होता है, यहाँ से लेते हैं रेडियस, यहाँ से लेते हैं आर्क लाते हैं, यहाँ बनता है थीटा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एल हो गया, यहाँ पे आर हो गया, तो बोलते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन अब यहाँ से जिसे इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो एक होता है रेडियन कॉन्सेप्ट, होता है रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल रहा है, 1 रेडियन बोल रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं 1 निकालना है तो क्या हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पे 1 इंटू पाई है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगी, अच्छा पाई, क्या पूछा आपको, 1 रेडियन पूछ रहा है, तो पाई रेडियन इक्वल टू इतना होता है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 रेडियन की बात करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगी, 180 बट्टा कितना हो जाएगी, तो आपका पाई हो जाएगी, 180 बट्टा पाई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 रेडियन निकालना है। 2 रेडियन निकालना है, 2 से गुना करें, 3 रेडियन निकालना है, 3 से गुना करेंगे। यहाँ पे डिग्री नहीं बोला, अगर यहाँ पे पूछता कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगी, अगर डिग्री पूछता तो कितना होता, तो यहाँ पे पाई बटा 180 होता। ठीक है, पाई बटा 180 रेडियन होता। लेकिन हमको रेडियन से पूछ रहा है, तो रेडियन में क्या हम लोग जान रहे हैं, हम जान रहे हैं पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। बस सारा क्वेश्चन जिधर से पूछे ऐसे आपका बनने वाली है। अब बोले यहाँ पे 1 रेडियन, तो यहाँ से क्या करेंगे, 180 में हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे पाई को। क्लियर है। जैसे हम लोग निकालते क्या चीज़ है, तो हम लोग बोलते हैं कि आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाय 6 लिखते हैं रेडियन में, पाई बाय 6, क्योंकि 180 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा आपके पास। इसी टाइप से हम लोग निकालते हैं 45 का, तो 45 डिग्री क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाय 4 लिखते हैं हम लोग। इसी टाइप से 60 डिग्री निकालते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाय 3 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 90 डिग्री क्या लिखते हैं हम लोग, 90 डिग्री लिखते हैं हम लोग, पाई बाय 2 लिखते हैं। इस टाइप से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर, ये भी आपका ट्रिगोनोमेट्री से, ट्रिगोनोमेट्री से दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगी आपका, तो यहाँ देखिएगा तो कितना आपके पास है, तो यहाँ दे रखा है आपको साइन, यहाँ पे देखिए क्या आपके पास है, तो साइन है, साइन आपके पास दे रखा है 3 पाई, 31 पाई बाय 3 है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन देखिए ऐसे होता है आपका, ट्रिगोनोमेट्री पूरा पढ़िएगा तो क्या बनता है, इस टाइप से बनता है। यहाँ बोलते हैं हम लोग ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब ऑल मतलब सारा यहाँ पे पॉजिटिव बनता है। एस का मतलब क्या हो गया, साइन हो गया, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका कोसेक हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कोट होता है, कोट के साथ ही यहाँ पे टेन हो जाता है, और यहाँ पे कोस और क्या होता है आपका सेक होता है। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या 0 डिग्री चल रहा है, यहाँ कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, अरे कितना हो गया 270 हो गया। ठीक है, 270 हो गया। अब यहाँ से जो भी एंगल बनेगा, ये एंगल में क्या होता है, सारा आपका पॉजिटिव बनता है,
इस एंगल में क्या होता है आपका, तो आपका साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होगा। यहाँ में क्या हो जाएगा, तो टेन और कोट पॉजिटिव होगा। और इस पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस और सेक होगा, कोस और सेक होगा। अब बदलता क्या है, तो चेंजिंग कहाँ पे होती है आपके पास, पूरा ध्यान रखना है। चेंज कहाँ पे होगा, तो चेंज होता है 90 डिग्री में, और कहाँ चेंज होता है, तो 270 में चेंज होता है। ठीक है, 90 और 270 में चेंज होता है। अब यहाँ देखिए हम लोग कि कितना है, 31 पाई/3 है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 180 हो गया, 80 क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या, फिर इसको बढ़ के जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, मतलब यहाँ से डॉट डॉट चलेगा, ये भी आपका मूव होते हुए चलेगा। आपका साइन 31 पाई/3 है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग। देखिएगा अगर हम यहाँ पे कर दें कि 31 पाई/6 को लिख दें हम लोग, कि आपका हो जाएगा 8×3 = 24, 10×3 = 30। यहाँ पे कर दें अगर हम लोग 10 पाई, 10 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं हम लोग, 10 पाई प्लस पाई/3। ठीक है, 10 पाई को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 पाई को, देखिएगा लिख सकते हैं 5 इंटू लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से 5 लगा देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई कहाँ पे बनता है, तो आपका यहाँ हो गया। अब 2 पाई से थोड़ा सा बढ़ के, मतलब कितना बढ़ के है, तो पाई/3 60 डिग्री बढ़ के है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। क्योंकि चेंज कहाँ पे होता है, चेंज होता है 90 और 270 में। चेंज कहाँ होता है, तो नो चेंज होता है आपके पास, नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करते, कहाँ पे, तो आपका 180 और कहाँ पे 360 में। इसका मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, इसका मल्टीपल में आपका चेंज होगी। अब यहाँ देखिए चेंज तो होगा नहीं, मतलब कितना बन गया, यहाँ पे अगर साइन लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई/3। और साइन पाई/3 क्या हो गया, तो आपका साइन 60 डिग्री हो गया। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 आपका करेक्ट हो गया। बात यहाँ पे समझ गए कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग बदलें और भी, तो बहुत सारे यहाँ पे बदल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दे, साइन हो गया, यहाँ पे आपको कोस दे देगा, आपका टेन दे सकता है, कोट दे सकता है यहाँ पे। तो इस टाइप से बहुत अलग अलग यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आपका गिवन रहेगा, सभी का आंसर क्या होगा, तो इसी टाइप से आपका सभी का सॉल्व होगा। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, तो 2 टर्म वाला है, जिसमें वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू क्या होता है आपके पास, चेंज होती है। अब यहाँ देखिए क्या बनेगी आपके पास। ठीक है, वैल्यू क्या बनेगी ये आपको देखना है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए लो आप लोग बनाइए, तब तक देखिए क्या आंसर आएगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास है, 9 है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कोस 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री है, कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। ऊपर में कोस है, नीचे भी क्या है, कोस माइनस में, ऊपर ये चीज दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कन्वर्ट कर देते हैं इसको, आपका 10 में इसका आंसर आ जाएगा। इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, इसमें डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है कोस 10 डिग्री है, फिर आपके पास क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, यहाँ पे साइन 10 डिग्री है। होल डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना है, नीचे आपको कोस 10 डिग्री है, माइनस कितना है, साइन 10 डिग्री। देखिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं कोस से, कोस 10 डिग्री। यहाँ भी डिवाइड करते हैं कोस से, कोस 10 डिग्री से। यहाँ भी कोस से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी कोस से डिवाइड कर दीजिए, कोस 10 से। क्या बन जाएगी फाइनली आपका, फाइनली बन जाएगी
ये तो आपको कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन बाय कोस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 10 बन गया। ठीक है, यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा आपका 10 10 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो गया, 10 10 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लेते कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 से भी इंटू कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 1 कितना होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 45, क्या हो जाएगा 10 45 को भी लिख सकते हैं हम लोग, 10 45 लिख सकते हैं। माइनस क्या करते हैं यहाँ पे, 10 10 10 है, यहाँ प्लस है ना, प्लस रहना दीजिए। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 45 10 45। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ माइनस है, यहाँ हो जाएगा 10 45 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10 10 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप लोग, 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 10a प्लस 10b डिवाइड क्या होता है, होल डिवाइड करते हैं हम लोग, यहाँ होता है 1 माइनस 10a माइनस क्या हो जाए, इंटू हो जाता है 10b। चलिए इसको हम 1 ही रहने देते हैं, एक सेकंड ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग नहीं बदलते हैं, ये जो आपका टर्म लिखे हैं इसको हम लोग 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1 रख देते हैं यहाँ पे। देखिए फार्मूला सेट हो गया ना। अब यहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग, दिस इक्वल ले देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, ए के प्लस में कितना हो गया, 45 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब कितना हो जाएगा आपका पास, हो जाएगा 10 50 हो जाएगा, 10 सॉरी 50 और 5 55 डिग्री हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 डिग्री, 10 55 आपका क्या, तो यहाँ पे पहला आपका करेक्ट आंसर है, 10 45 इज ए करेक्ट आंसर हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था, चेंज क्यों करना पड़ा, यहाँ पे 10 है और यहाँ भी 10 है, लेकिन ऑप्शन में कहीं क्या 10 है, एक यहाँ पे 10 दे रखा था, लेकिन यहाँ पे 10 के कॉन्सेप्ट से बन नहीं रहा है आपका, तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो 10 आपका 55 इज ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 55 इज ए करेक्ट आंसर आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर फिर हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है। देखिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इक्वेशन बोल रहा है, जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस है। अब जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस है, मतलब दोनों साइड को क्या करना है, दोनों साइड जो इक्वल है इस पार्ट को हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ से कितना हो जाएगी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपको लिख रहा है 10 3x इक्वल टू क्या लिखा है, इक्वल टू 1 लिख रहा है, 10 3x इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्या आपको दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10 3x इक्वल टू 1 दे रखा है। आपको जनरल हमारा जनरली 1 कब होती है, ये देखना है कि जनरली 1 कब होती है। ठीक है, तो जनरली 1 कब होती है, तो आपका 10 पाई बाय 4 में होती है। जनरली 1 कब होती है, 10 पाई बाय 4 में होती है। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको लिखेंगे क्योंकि हमको जनरल पूछा है, ऐसे क्या बोल रहा है, जनरल इक्वेशन बताना है आपको, मतलब जनरल में देखिए आप 10 यहाँ लिख सकते हैं कि 10 3x इक्वल टू कितना होगी, तो यहाँ हो जाएगी 10। देखिए 1 किसका वैल्यू होता है, 1 होता है 10 पाई बाय 4 में। अब एक चीज बताइए कि आपका जो यहाँ पे 10 है, 10 अब पाई बाय 4 में अभी जस्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे ना, तो 10 पाई बाय 4 कहाँ होगा, इधर ही होगा, ये वाला पार्ट में आएगा पाई बाय 4। अब ये वाला पार्ट में इधर घूम के आएगा, फिर से यहाँ आएगा, फिर से घूम के आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर से घूम के आएगा यहाँ पे। अब घूमता कब है, n पाई में घूमेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 n पाई प्लस पाई बाय 4। एक चीज और पढ़े पीरियोडिक टर्म पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में, तो 10 और कोट क्या होता है, n पाई होता है, और साइन कोस का क्या होता है, 2n पाई होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 10, क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 3x था ना, तो यहाँ हो जाएगी 10, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n पाई, प्लस में क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे पाई बाय 4।
ठीक है, मतलब कितना हो जाएगी, मतलब हो जाएगी यहाँ पे 3x इक्वल टू हो जाएगी n पाई प्लस पाई बाय 4। हमको x लिखना है तो यहाँ से क्या हो जाएगी आपका x इक्वल टू हो जाएगी आपका, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा तो n पाई बाय 3। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, 3 आके इधर डिवाइड होगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 12 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जनरल टर्म। ये क्या हो गया आपका, हो गया जनरल टर्म। तो कहाँ पे आंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास 2 में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना था कि आपका जनरल सोल्यूशन पूछा है, तो सोल्यूशन तो एक तो हुआ ही, लेकिन इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, इसका जनरल फॉर्म ए आपका है। यहाँ पे ये जो जनरल लगी इसका पीरियड लग गया। ठीक है, मतलब 180 का इंटू चलते जाएंगे तो आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। चलेगा, तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, आपका आंसर हो गया 2 सही था। चलिए अब आते हैं कम्प्लेक्स नंबर में। देखिए कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जानते हैं क्या होता है, आयोटा पावर 0 आपका 1 होता है। ठीक है, आयोटा पावर 1 आयोटा हो गया आपका, आयोटा पावर 2 -1 हो गया, आयोटा पावर 3 कितना हो गया आपका, माइनस आयोटा हो गया, आयोटा पावर 4 कितना हो गया, फिर से 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखेंगे आयोटा पावर आपका, तो 4n में क्या होगा, हमेशा आपका 1 होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे आयोटा है, ठीक है, पॉइंट छूटा हुआ है, तो वैल्यू कितना, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, और प्लस कितना, आयोटा पावर 4 हो गया 1, मतलब वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपका 0 सही हो गया यहाँ पे। चलिएगा, अब यहाँ पे बोल रहा है मॉडुलस निकालने बोल रहा है, क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस में क्या होती है, मगर मॉडुलस निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जेड है, जेड हम डाल देते हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। तो ये क्या होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का सिमिलरली क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इक्वल टू होगा अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा -√3 का स्क्वायर प्लस कितना, +1 का स्क्वायर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट √3 का स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे 3 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 हो गया, मतलब कितना बन जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा √4, √4 का वैल्यू कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 2 जे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसका मॉडुलस वैल्यू कितना होगा, 2, कि नेगेटिव यहाँ पे लेंगे नहीं, तो आपका मॉडुलस वैल्यू 2 जे करेक्ट आंसर हो गया। तो इस टाइप से बहुत कम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे आप लोग। अब देखिए पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में क्या होती है, देखिए ऐसे होती है, यहाँ पे एक टर्म लिए हम लोग, यहाँ पे एक टर्म लेते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैच करेंगे और एक हम लोग यहाँ से मैच करेंगे। मतलब यहाँ पे जेड है, यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमा क्या रहा होगा, यहाँ पे वाई रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं। देखिएगा क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे एक 2 डायमेंशन खींचते हैं, जैसे यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, मतलब तो इसका कोऑर्डिनेट आपका जेड है, यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, वाई हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया। अब इसका बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे जैसे डॉट डॉट लगेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं डिस्टेंस आपका आर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, आर हम लोग निकालना है, इधर का डिस्टेंस क्या होगा, इधर का एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या होती है, यहाँ हो जाएगी आर कोस थीटा, आर कोस थीटा हो जाएगी। और जब वाई परपेंडिकुलर, वाई इक्वल टू क्या हो जाती है आपका, आर साइन थीटा हो जाती है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे टेन लेके चलते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, इसी अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे इसको बदलते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन बाय कोस हो जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा हो जाएगा, तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग लेके बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जो जेड इक्वल टू आपका एक्स प्लस आई वाई था, यहाँ पे क्या बदल जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आई आर। ठीक है, आर यहाँ हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो आर को हम लोग बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 जे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
देखिए 4 नंबर देखते हैं हम लोग, ये भी कॉम्प्लेक्स आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू हो जाएगी, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बाय क्या होता है, बाय होता है 2a। ये आप लोग जानते हैं, बेसिक सी बात है। तो माइनस बी यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा आपका अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 हो गया, माइनस 4ac मतलब माइनस कितना हो जाएगा, तो 4ac मतलब 40 हो जाएगा। डिवाइड कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे -2 हो गया, प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, अंडर रूट हो गया आपके पास -30, -30/2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा -2 प्लस माइनस। ठीक है, देखिएगा एक चीज़ होता है कि आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स में जानते हैं। इसी को यहाँ पुट कर देना, यहाँ लिख देंगे हम आई स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपका है 30 है, पी स्क्वायर -4ac 40। अच्छा यहाँ 36 बचेगा ना, 36 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 36 बच गया, 36 यहाँ पे हो जाएगा। डिवाइड कितना हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जब इससे हम लोग बाहर निकलेंगे तो क्या निकलेगा आपका, -2 यहाँ पे है, प्लस माइनस है 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर 6i हो जाएगा, डिवाइड यहाँ से 2 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से दोनों काट देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 से कट जाएगा और यहाँ से 3 से कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3i, -1 प्लस 3i हो जाएगा। प्लस माइनस साइन है तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस साइन लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -+-3i इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आपका इनइक्वालिटी से क्वेश्चन से बस इसको सिर्फ कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू साइन है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, जिससे थोड़ा सा इसको हम लोग काम करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 इधर से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से -x से ऊपर से आएगा तो 2x हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा आपका x। मतलब x क्या होगा, कहीं ना कहीं एक लाइन लीजिएगा तो लाइन का मतलब क्या बताएगा, जो x का वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इधर माइनस में होगा, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है आपका। तो x क्या है, तो x आपका है, इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, x लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, मतलब 4 से हमेशा छोटा होगा, मतलब इधर से आपका चलेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा। ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया। मतलब यहाँ से क्या बनेगी, तो -4 जो है इसमें बड़ा ब्रैकेट होगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका -∞। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कहाँ लगेगा, जिससे इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा आपका बड़ा ब्रैकेट किसमें है। ठीक है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट आपका मान लेते हैं, यहाँ पे बिग ब्रैकेट रहा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों ऑप्शन थिंक दिख रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज, या इसमें चेंज होगा या तो इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसका, देख रहे हैं दोनों ऑप्शन सेम किया है। चलिएगा 16 नंबर देखिए, फैक्टोरियल से 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/8 फैक्टोरियल। तो आपका एक्स का वैल्यू बताना है कि 1/6 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे रहने दीजिए 1/6 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना 1/7 है, 7 को ब्रेक करें 7 इंटू अंडर रूट 6 फैक्टोरियल ले सकते हैं। यहाँ पे कितना आपका एक्स है, एक्स को ले सकते हैं हम 8 इंटू 7 अंडर रूट, यहाँ पे सॉरी फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। और यहाँ से कॉमन निकालें, क्या कॉमन निकालें, 1/फैक्टोरियल 6 को कॉमन निकालें, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, और इधर से आपका निकल जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल तो आपका है ही, इंटू कितना हो जाएगा x/8 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x/8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी 7 आपके पास है, एक 7 यहाँ छूट रहा था, इंटू 7 भी बचेगा क्योंकि 8 7 6 है, यहाँ भी 7 हो गया। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 64, 64 आपका सही आंसर है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, 64 इज ए करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलेगा, ये आपका परमुटेशन का सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं आपका, परमुटेशन क्या होता है। चलिए परमुटेशन, एक होता है आपका NPR, ये क्या होती है आपका n फैक्टोरियल डिवाइड क्या हो जाएगी n माइनस आर फैक्टोरियल। एक इसी का सिमिलर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है NCR, इसका वैल्यू क्या होता है NCR का, तो हो जाती है आपका n फैक्टोरियल डिवाइड क्या हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू होता है r फैक्टोरियल। अब ये दोनों देखने के बाद एक रिलेशन आपको निकल के आएगी, वो रिलेशन क्या निकल के आएगी कि NCR इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा r फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे NPR लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे कि NCR तो आपके पास है, NCR है, यहाँ पे r फैक्टोरियल से अगर इसको इंटू कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, दिस इक्वल टू लिख सकते हैं NPR, ये आपका करेक्ट हो गई। ठीक है, r फैक्टोरियल NCR इक्वल टू क्या हो जाएगा NPR हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, r फैक्टोरियल, लेकिन मेरा क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन था। आप इजी क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ऐसे लगाते हैं, दोनों आपका फैक्टोरियल का ही साइन है। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा NPR है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 सही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिएगा 18 नंबर आते हैं। एक यहाँ फार्मूला होता है, दोनों जैसे है ना, ये दोनों फार्मूला बन जाता है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, जब आपके पास ऊपर सेम हो NC, यहाँ पे मान लेते हैं कि R है, ऊपर में क्या है NCP है, अगर ऊपर में दोनों का वैल्यू सेम है, ये दोनों सेम है, तो दिस इम्प्लाई क्या बनता है आपका n इक्वल टू हो जाता है कि R प्लस P हो जाता है। इसको ध्यान रखना है, क्या हो जाती है R प्लस P हो जाती है। तो यहाँ पे कितना 7 5 यहाँ पे 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 12 यहाँ पे आंसर हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको 19 नंबर में, तो इसको दोनों को सॉल्व कर देंगे और n का वैल्यू निकालें हम लोग। यहाँ पे क्या दोनों देखिए इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल यहाँ पे नहीं है, नीचे आपका बेस यहाँ पे इक्वल है, क्या आपका है बेस यहाँ पे इक्वल है, लेकिन आपका यहाँ पे रेशियो भी दे रखा है, तो यहाँ से थोड़ा इसको ब्रेक कर लेना। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसका होल डिवाइड क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इक्वल टू कितना यहाँ पे 12/1 है। अब कैंसिल आउट कीजिए 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कट, यहाँ पे 2n का पूरा फैक्टोरियल है, इसको रहने दीजिए अभी। ठीक है, अब यहाँ से देखना है, ठीक है, आपके पास क्या निकल के आ रही है, तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से वैल्यू हम डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है n का वैल्यू, ऑप्शन में तो है ही। यहाँ पे कितना हो गया 2n का फैक्टोरियल हो गया डिवाइड यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर ऊपर कर दे तो क्या हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड कितना हो गया n फैक्टोरियल हो गया। आई किसका बराबर हो गया, तो 12 के बराबर, 12/1 है तो 12 के बराबर। अब यहाँ से वैल्यू डालते हैं, अगर हम n का वैल्यू 5 डालते हैं तो कितना हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 5 डालेंगे, 5 दूना 10 में 3 तो 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर 5 में डालते हैं तो 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर इंटू क्या यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए 10 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 10 को क्या ब्रेक करेंगे, 10 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, इसको काट के क्या ब्रेक कर सकते हैं हम लोग 10 गुना 9 गुना 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये 7 और ये 7 से कट जाएगा यहाँ पे, फिर हम लोग 5 को भी ब्रेक कर सकते हैं कि 5 गुना 4 गुना 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ से 4 दूना 8 भी कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना कट जाएगा 5 से 5 दूना 10 कट जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 9
4 36 हो रहा है, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए 12 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 2, डाल के देखते हैं। 2 में नेगेटिव, यहाँ पे 3 डालते हैं। ठीक है, 3 दूना 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 में 3, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा आपका 3 का फैक्टोरियल। ये हो गया ना। अब यहाँ से ले सकते हैं हम लोग 6 गुना 5 गुना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे तीनों काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 के आपका 20 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है आपका 5 के यहाँ पे 20 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 20 आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं, अगर इस टाइप से हम लोग ऑप्शन बेस्ड चल रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग आपका बन रहा है। तो इसको हम लोग दूसरा टेक्निक से भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर दूसरा टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करें तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हटा दें हम लोग, इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि सोचिए ऑप्शन से आपका देखिएगा 5 से ही आंसर आ जाना चाहिए, तो थोड़ा सा तक की चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या था आपके पास है, तो यहाँ से देखिए हम लोग तो क्या क्या चीज़ आपको मिल रही है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि आपका क्या था, यहाँ पे अगर इसको लिखिए हम लोग तो यहाँ था आपका 2n का, ये ना है 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पे n है देखिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n माइनस 3 हो जाएगा, तो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया आपके पास। इसके बाद जब नीचे जाएंगे हम लोग, ठीक है, जब थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाए, जो हम लोग सेम वाली बात किए थे, थोड़ा सा यहाँ पे सोल्यूशन करना पड़ेगा, बाकी आंसर आ जाएगा। या डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं, या यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड कितना हो जाएगा आपका n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। चलिए अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, n इक्वल टू हम लोग 5 रखते हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 गुना 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 10 को लिख सकते हैं हम लोग 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, इंटू लिख सकते हैं 3 गुना 2। ठीक है, यहाँ 7 7 कट गया आपके पास, यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, सॉरी 4 से कट जाएगा, तो 4 3 12, मतलब कितना हो गया 120 हो गया, ऊपर आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना 5 का फैक्टोरियल डाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 5 माइनस 2 5 माइनस 3 के 2 फैक्टोरियल हो गया, इंटू यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो जाएगी आपका, यहाँ हो जाएगी 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, मतलब कितना हो गया नीचे आपका 10 हो गया। तो दोनों काट रहे, मेरे पास 12 हो गया। अब मेरा आंसर भी क्या आएगा, 12 को ले सकते हैं 12/1, अब मेरा आंसर भी कितना 12/1 ही है, तो मतलब आपका ये आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन से काम कर दिए इसको, अदरवाइज इसको फिर इसी को पार्ट को हमको सॉल्व करते चलना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 में क्या है,
देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन। अब बोल रहा नंबर ऑफ टर्म कितना होगा इस एक्सपेंशन में। तो आप देखिएगा नंबर ऑफ टर्म जो निकलता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई रहा हो, दो टर्म है और यहाँ पे एन है, तो इसका जो एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म कितना निकलती है, तो एन प्लस वन निकलती है। अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो, तो इसका जो नंबर ऑफ टर्म क्या निकलेगी, तो यहाँ निकलती है एन प्लस वन, इंटू होती है एन प्लस टू, डिवाइड होता है आपका टू। ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन निकालने का टेक्निक हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेंशन टर्म कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, यहाँ पे पावर कितना है ना, दो ही टर्म है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि आर एथ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, आर एथ टर्म पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आर एथ टर्म क्या हो जाएगा एक्सपेंशन का, तो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है एन। देखिए आर एथ टर्म बोल रहा है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं कि 5 टर्म निकालिए, सॉरी क्या लिखेंगे, टर्म 5 निकालिए, तो टर्म 5 मतलब क्या हो गया, तो यहाँ लिखते हैं टर्म 4 प्लस 1 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि टर्म क्या होता है, जैसे हम लोग एन सी आर बोलते हैं, ठीक है एन सी आर बोलते हैं, तो अगर यहाँ पे टर्म की बात करें, हम लोग टर्म की बात करें तो कितना हो जाएगा, आर प्लस वन होता है। ठीक है, या तो सॉरी यहाँ पे ले सकते हैं एन प्लस वन होता है, एक मतलब बढ़ के होता है, तो आर का जो वैल्यू क्या होता है, हमेशा एक कम होता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग, तो कौन सा टर्म बन जाएगी आपका, तो यहाँ बोल रहा है आर टर्म, तो यहाँ पे निकालेंगे आर टर्म मतलब कितना होगा, टर्म आपका हो जाएगा आर मतलब कितना कहलाएगा, तो टर्म कहलाएगा वन प्लस आर माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका एन सी आर माइनस वन, और यहाँ पे कितना आपको वन का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन माइनस वन माइनस आर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा एक्स टू पावर वन माइनस आर माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर माइनस वन हो जाएगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा एन सी आर माइनस वन इंटू हो जाएगा एक्स टू पावर आर माइनस वन, आपका सही बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ठीक है, क्योंकि आपको पूछ रहा है आर एथ टर्म पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आर एथ क्या पूछा है, आर एथ आपको टर्म पूछा है, तो आर एथ टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आर एथ टर्म हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए होंगे, क्योंकि एन क्या बताता है, नंबर बताता है, लेकिन आपको जब टर्म निकालना है तो एक स्टेप आपको पीछे का लिखना रहता है। ठीक है, क्या लिखना रहता है, स्टेप आपको पीछे का लिखना रहता है। बात समझ गए होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इसकी में अगर कि हमको आपका थर्ड टर्म बताइए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड टर्म के लिए लिखेंगे टी वन प्लस टू, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन आता है ना, एन सी टू होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या एक्स टू पावर हो जाता है, यहाँ पे टू हो जाता है, कि वन से कोई मतलब है नहीं, या वन के पावर में क्या हो जाएगा, एन माइनस टू करेंगे तो वन में है तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, तो ये आपका वैल्यू कहलाता है एक घट के। क्योंकि टोटल टर्म क्या होता है, टोटल जो टर्म होती है यहाँ पे टर्म कितना होता है, तो आपका एन प्लस वन टर्म होगा यहाँ पे, तो उसी आपको एक को इधर लेके चलना पड़ता है। चलेगा, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है टेंथ टर्म ऑफ सीक्वेंस निकालना है, सेवेंथ एंड 20th टर्म आपको गिवन है, तो सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, ये प्लस 6d इक्वल टू कितना गिवन है, 34 है। यहाँ पे 12th टर्म क्या हो जाएगा, ये प्लस 11d हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 64 है। दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 64 में घटाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, मतलब d इक्वल टू कितना होगा, d इक्वल टू हो गया 6, d इक्वल टू 6 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जान रहे हैं कि a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 34 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 34 माइनस, अब 6d है तो यहाँ कितना 36 माइनस होगा, मतलब कितना हो गया -2 हो गया। अब बोल रहा है 10th टर्म बताइए कितना निकालना है, ये 10 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया -2 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 9d हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -2 प्लस 9 6 54, मतलब कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 52। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, बहुत आसान तरीका से क्वेश्चन है। जनरली फार्मूला क्या बनती है, फार्मूला बनती है कि ए एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। चलिएगा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है,
बोल रहे यहाँ पे सीरीज दे रखा है, देखिए सीरीज क्या है वो देखना आपको। अब बोल रहे 255 यहाँ पे। अब सीरीज में क्या है, एक है दो है, इसको ये लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, यहाँ पे दो है, फिर यहाँ पे आठ बन रहा, सॉरी चार बन रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आठ बन रहा है, फिर यहाँ पे 16 बनेगा। इस टाइप से डॉट डॉट आपका बनते चलेगा। यहाँ पे इक्वल टू कितना 256। कहीं ना कहीं देख रहे हैं एक से यहाँ पे दो, यहाँ डिवाइड कर रहे दो, यहाँ डिवाइड कर रहे दो, यहाँ डिवाइड कर रहे दो। तो सीरीज क्या है, सीरीज आपका जीपी में है। सीरीज क्या है, जीपी में है। और आर कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है, तो आपका दो मिल रहा है, मतलब ग्रेटर वन है। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू, एस एन भी गिवेन है, सम भी गिवेन है। तो एस एन इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन डिवाइड क्या होता है आर माइनस वन होता है। मतलब यहाँ पे कितना 255 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए कितना है तो वन है, इंटू कितना दो के पावर एन है। अब यहाँ पे एन आपको निकालना पड़ेगी ना, यहाँ पे एन नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि ए एन टर्म कौन सा यहाँ पे है, तो ए एन टर्म आपके पास है टू के पावर एन माइनस वन है। तो ये क्या होता है, ए एन टर्म होता है ए आर के पावर एन माइनस वन होता है। इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू यहाँ पे बन रहा है टू के पावर एन माइनस वन। ये कितना आपका वन है, ये आपका वन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे एन माइनस वन है। ठीक है, टू के पावर कितना हो गया एन माइनस वन है। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, दो आ गया है। ऐसे भी निकालते तो आर इक्वल टू दो आ रहा था आपका। ठीक है, आर इक्वल टू दो आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ निकालना है, आर इक्वल टू दो आ रहा है। ठीक है, आर इक्वल टू दो, अच्छा एन ही तो निकालना है जी। अच्छा चलिए ये जी है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पास, आर तो दो आया, दो के पावर एन हो जाएगा माइनस वन। यहाँ भी क्या हो जाएगा, दो के पावर एन माइनस वन। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 255 हो गया। इधर से कितना निकल रहा है, तो टू के पावर एन माइनस वन निकल गया, नीचे तो वन है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इधर डाल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। पावर कितना, दो के पावर एन हो गया। अब इसको ले सकते हैं हम लोग, टू के पावर एन इक्वल टू क्या ले सकते हैं, दो के पावर, इसको कितना ले सकते हैं 256 है, पाँच में 32, छः में 64, सात में 128 का 256, सात आठ हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो गया, एन इक्वल टू आपका 8 सही है। एन इक्वल टू कितना हो गया, 8 आपका सही है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 24 नंबर में एक क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। बोल रहा है एनी टू इंटीजर, और रिलेशन क्या बोल रहा है, एम और जीएम में रिलेशन है। मान लेते तीन नंबर लेते हैं, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, तीन नंबर लिए, इसका हम लोग एम निकाल रहे हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि पहला लास्ट को जोड़ते हैं, ए प्लस बी बाई टू करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए इसका मीन कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगी 1 + 3/2। देखिएगा दो आया ना, यही तो मीन वैल्यू, तीन वैल्यू लिए ये मीन है, तो मीन से भी दो निकल रहा है। ठीक है, मीन दो निकल गया। दूसरा केस क्या होता है, जीएम। जीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, जीएम में क्या होता है, रेशियो देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, रेशियो। जैसे यहाँ पे क्या होता है, दोनों का रेशियो आपका सेम होना चाहिए था। ठीक है, दोनों का रेशियो यहाँ पे सेम होता है। तो उस केस में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से लेना पड़ेगा नंबर को थोड़ा सा चेंज करके लेना पड़ेगा हम लोग को। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तीन नंबर है, ए प्लस बी बाई टू हो गया फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए ना, वैसा टर्म लेना पड़ेगा। अब देखिएगा मान लेते हैं यहाँ पे जीएम में क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी निकलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका बी बाय दोनों का कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि बी बाय सी है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा उल्टा हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि ए बाय सी, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि आपका ए कॉमा बी कॉमा सी क्या आपका जीपी में है। तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे सी बाय बी, यहाँ पे क्या होती है बी बाय ए, मतलब दोनों का रेशियो क्या है, ये कॉमन रेशियो हो गया ना, आर निकल गया। तो ये दोनों सेम होता है, तो यहाँ होता है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए सी होता है। और जब यहाँ पे अंडर रूट करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 1/3 करेंगे, मतलब कहीं भी अंडर रूट क्या होता है, हमेशा छोटा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एम हमेशा बड़ा होता है जी एम से, ए एम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा आपका जी एम से, इसको ध्यान रखना। ए एम ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जी एम होता है।
चलेगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोला लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, स्लोप निकालने बोल रहा है। तो स्लोप क्या होता है आपका, तो यहाँ पे स्लोप निकालने बोल रहा है, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्लोप इक्वल टू यहाँ पे निकाले, यहाँ पे 4 माइनस माइनस 2 डिवाइड कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 6/0। 6/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। चलिए ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, पार कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्लोप नॉट डिफाइन होगी। देखिएगा, और 26 नंबर क्वेश्चन बोल रही है दो लाइन है आर परपेंडिकुलर, तो ये निकालने बोल रहा है। हम लोग जानते हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होती है -1 होती है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है, दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल दे, स्लोप निकाले। स्लोप लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी होता है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y यहाँ पे हो जाएगी आपका 4y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो गया आपका 3/4x प्लस 7/4 हो गया, ये निकल गया आपका। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा -ax -1 हो जाएगा। मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा -a/6 हो जाएगा इंटू x -1/6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग स्लोप देख रहे थे, क्लियर है, ध्यान रखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे स्लोप का। ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, मेरे पास m1 हो जाएगा, यहाँ पे m2 हो गया, क्योंकि स्लोप फॉर्म इस टाइप से है, हम लोग m को देख रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या चीज़ होता है, m1 इंटू m2 कितना होता है, परपेंडिकुलर -1 होता है। दोनों को हम लोग इंटू कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3/4 इंटू कितना हो जाएगा -a/6 हो जाएगा इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा, यहाँ पे यार कट गया आपका, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू जाएगा आपका 8 हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो 8 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो स्लोप हुआ, तो दो स्लोप में क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर है तो आपका दोनों का m1 m2 कितना हो जाएगा आपका -1 होगा, और दो पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 होता है। चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू, इस लाइन से पास कर रहा है और पर पैरेलल है, पैरेलल इसके है। दो लाइन पैरेलल कब होती है, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है, दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होता है पैरेलल में, ये होता है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ax प्लस by प्लस हो जाएगा c2 इक्वल टू 0। ठीक है, c2 इक्वल टू 0। दूसरा लिखना क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c1 होता है। ठीक है, यहाँ पे m कुछ रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा mx 1 लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे c2 लगाते हैं, छोड़िए, या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। देखिए दोनों में यहाँ पे सेम होता है, सिर्फ आपका जो ये वाला अलग होता है कांस्टेंट टर्म। या तो स्लोप में लिखें तो इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों का स्लोप बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए। और दूसरा बोला लाइन से पास, मतलब ये जो इक्वेशन है इससे पास करेगा, मतलब पास करें मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ से 4 डालेंगे तो कितना 4 × 16 हो गया। सॉरी, जो एक इक्वेशन नया बनेगा, नया इक्वेशन क्या करेगा, इस लाइन से देखिएगा, मान लेते हैं एक यहाँ पे पैरेलल लाइन है। ठीक है, एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ होगा, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपका गिवन है, ये आपका न्यू लाइन है। और इसमें से कहीं पॉइंट होगा, पॉइंट कितना दे रखा है 4,3 से पास होगा, और जो पास होता है वो पॉइंट को वेरीफाई भी करता है। अब देखिएगा हम लोग के पास क्या होना पड़ेगा, ये दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो यहाँ भी सेम दिख रहा है, यहाँ भी सेम दिख रहा है, यहाँ भी सेम है, यहाँ नहीं थे, ऑप्शन कट गया। अब हमको चेक करना है इस लाइन को कौन पास कर रहा है। तो यहाँ डालिएगा, x का वैल्यू 3 डालें कितना होगा 9 हो जाएगा। 9 प्लस 16 कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 25 है, नहीं है, ऑप्शन खत्म। यहाँ डालें कितना हो जाएगा आपका 3 9 हो जाएगा, प्लस 400 का 16 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 25। 25 माइनस 20 करें तो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बच जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिएगा, देखिए 3 डालेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 4 डालेंगे तो 16 इक्वल टू कितना हो गया 4 × 16 हो गया ना, सॉरी यहाँ पे 12 हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 था, 4 × 12 हो गया, और यहाँ पे
आपका फिर 3 है तो 12 दूना 24 हो गया। अच्छा यहाँ पे कुछ गलती हो रहा था ना, देखते मिला के, यहाँ पे 4 डालते तो कितना 12 हो जाता, और यहाँ पे 4 तिया फिर से 12 होता है, तो 12 12 क्या फिर भी नहीं सही हो रहा था। यहाँ भी अगर 4 डालते हम लोग तो कितना होता है, 4 तिया 12 होता, प्लस यहाँ पे 3 डालते हैं 12 दूना 24, यहाँ पे 20 था, क्या कभी जीरो होता नहीं होता। तो आपका सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट है, क्योंकि ये आपको इस पॉइंट को भी वेरीफाई कर रहा है और यहाँ इसको भी इक्वल होना चाहिए। चलेगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइन है, इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग क्या देखें कि दोनों का इक्वेशन क्या होता है, सेम होता है। यहाँ भी हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस यहाँ पे सी वन इक्वल टू जीरो होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे अगर सी मान लेते हैं, इसको पूरा सी मानते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस यहाँ पे डी ले लेते हैं इक्वल टू जीरो। अब इसका डिस्टेंस क्या होता है, इसका डिस्टेंस इक्वल टू होता है डी माइनस सी, या तो सी माइनस डी भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोड लगा रहता है। अंडर रूट हो जाएगा आपका, यहाँ पे मोडलेस निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सी माइनस डी भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आंसर हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। यहाँ पे माइनस लग गया इसलिए गलत है। चलेगा, 29 नंबर देखिएगा, सर्कल से आपके पास है, तो बोल रहा है सर्कल हुज रेडियस 4 है और सेंटर आपको दे रखा है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, ऐसे सर्कल है, यहाँ पे आपका बनेगा, तो सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे कितना बोल रहा है 0,1 बोल रहा है, और रेडियस कितना दे रहा है, रेडियस 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स, एच कितना हो गया, यहाँ पे एच कॉमा के बोल देते हैं इसको, यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलेगा, 30 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पे पाराबोला दिया, पाराबोला क्या दे रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब इस टाइप से अगर पाराबोला बन रहा है यहाँ पे, तो पाराबोला कैसे बन रहा है आपका, ऊपर से बन रहा है इस टाइप से। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 वाई, जनरली क्या होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई होता है, मतलब यहाँ से उसको कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू 16 हो गया, मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 हो गया, ए इक्वल टू 4, और ए कहाँ होता है, इसका बीच ये वैल्यू होता है, यहाँ पे ए कॉमा 0 होता है। ठीक है, और ए कॉमा 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका ऊपर बन रहा है, मतलब वाई एक्सिस में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 कॉमा ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लाइन चल रहा है, ओरिजिन में चल रहा है, तो यहाँ पे x कितना हो गया, x आपका पास 0 हो गया, और y कितना बन गया, ये आपका y एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है, तो यहाँ से वैल्यू कितना हो गया, ये आपका ये कितना हो गया y हो गया, तो क्या बन जाएगी आपका, तो आपका जो फोकस हो गया, फोकस कितना हो जाएगी, 0,4 हो जाएगी। और यही अगर इक्वेशन ऐसे रहता मेरे पास कि वाई स्क्वायर इक्वल टू रहता है यहाँ पे 16x होता, तो हम लोग पास फोकस क्या बनता है, इसका जो फोकस बनता वो क्या बनता है यहाँ पे 4,0 बनता। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन कहाँ बन रहा है आपका, बन रहा है वाई एक्सिस में बन रहा है, तो वाई के साथ आपको फोकस लेना है। अब इलिप्स है, एक आपका यहाँ पे इलिप्स बन रहा है इस टाइप से। ठीक है, एक यहाँ पे इलिप्स बन रहा है, इलिप्स का है, यहाँ पे बोल रहा है 36 है, मतलब यहाँ पे इसका हाइट कितना होगा, तो आपका 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे बोल रहा है 4 है, तो यहाँ पे 16 है, तो मतलब कितना होगा 4 होगा। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या बताना, आपको इसेंट्रिसिटी बताना है, मतलब यहाँ पे फोकस होता है इसका, यहाँ से फोकस होता है सी, और सी इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, अब आप लोग भी जानते हैं फोकस इक्वल टू क्या होता है, इसेंट्रिसिटी इंटू ए होता है, कि यहाँ पे ए ग्रेटर है, ये यहाँ पे ग्रेटर भी है। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है ए बी सी में, तो यहाँ होता है सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर आने दीजिए, ए का स्क्वायर कितना है 36 है, माइनस यहाँ पे 16 है, तो कितना हो गया 36 माइनस 16 करेंगे तो हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 20 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, ए हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा,
इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 20 हो गया। अब ए कितना यहाँ पे, ए आपके पास हो गया, क्योंकि ए कितना है, ए स्क्वायर है, तो ए कितना हो गया आपका 6 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, √20/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से आपको भी अच्छा खासा टाइम एग्जाम में है अच्छे से करके बनाना है, और इसी टाइप से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन, अब 3D से है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो 4 - 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16, मतलब अंडर रूट 20। और 20 को ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, 5 चौके 20, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ √5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला सही हो गया। चलते हैं अब 36 नंबर आते हैं, कैलकुलस से आपका है। कहाँ से मिल रहा है आपके पास, कैलकुलस से आ गया आपके पास। देखिएगा यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 के पावर 3, यहाँ पे 8 हो गया। 8 - 8 करेंगे, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, और नीचे मतलब 0/0 आ रहा है। जब 0/0 आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब इसको बोलते हैं एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल बोलते हैं इसको। अब यहाँ क्या करें, उसको हम लोग दोनों को हम लोग क्या करना है, तो दोनों को हमको एक बार क्या कर देना, दोनों को हम लोग एक बार डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, दोनों को एक बार क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² हो जाएगा। 2 यहाँ पे रह जाएगा, x² करेंगे फिर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक बार डेरिवेटिव कर दिए, एक बार नीचे कर देना है, तो x का स्क्वायर का हो जाएगा 2x, माइनस हो जाएगा 5, क्योंकि x का हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे वैल्यू डालिए, क्या डालें हम लोग, लिमिट डालेंगे, x टेंस टू कितना था आपका 2 डाल देंगे। अब यहाँ डालेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, देखिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 × 2 × 2 हो जाएगा। डिवाइड कितना हो जाएगा आपका, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 - 4 दूना 8, 4 × 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 - 5, मतलब आपका हो जाएगा 12 - 8 डिवाइड हो जाएगा -1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 आपका करेक्ट आंसर है। तो जब भी आपका 0/0 आ गई तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना एल हॉपिटल रूल। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ भी डेरिवेटिव करेंगे, नीचे भी डेरिवेटिव करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ भी है, देखिएगा तो 35 नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ आप 0 डालें तो sin पाई, मतलब sin 0, sin 0 भी 0 हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 0 भी 0 हो गया, मतलब क्या आ गया, 0/0 आ गया। तो क्या करना है आपको, एल हॉपिटल रूल का यूज करना, मतलब यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड करेगा 0 को, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस 4x, और फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका 4s का हो जाएगा 4। ठीक है, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, 2s हो जाएगा, और 2s का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ 0 डालें तो क्या बन जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ हो जाएगा आपके पास कोस 0 डिग्री हो जाएगा, इंटू 4 हो गया, यहाँ पे नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर 0 डिग्री, यहाँ भी हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2, वैल्यू पुट कर दिए। अब लोग जानते हैं कि कोस 0 आंसर कितना होता है, 1 होता है, और कोस को उल्टा सेक 0 में भी क्या होगा, तो आपका 1 होगा। मतलब यहाँ से आपके पास कितना बन गया, तो ऊपर बन गया 1 × 4, नीचे हो गया 1 × 2, कट जाएगा 2 से, आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 2, और 2 आपका आज करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रिवीजन में अच्छा ध्यान करना है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक को, और आपका क्वेश्चन बनते चल जाएगा। चलिए यहाँ डेरिवेटिव है, तो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और 10 का क्या होगा डेरिवेटिव, यहाँ पूछता है d/dx रहता, और यहाँ बोलता 10 है, तो 10x का क्या होता है यहाँ पे, तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी टाइप से अगर मान लेते हैं यहाँ पे बोल देता है आपका डेरिवेटिव है साइन का क्या होता है आपका, कोस होता है। अगर डेरिवेटिव पूछते हैं यहाँ पे कोस का क्या हो जाएगा,
तो कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। चलेगा, 37 नंबर है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड है। ले सकते हैं डी बाई डी एक्स है, इसको ले सकते हैं 1/2 इंटू 2 साइन एक्स, यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग कोस एक्स। देखिए फार्मूला बन जाएगी आपके पास, क्या बन जाएगी फार्मूला, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 साइन का हो जाएगा यहाँ पे कोस हो जाएगा, और 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा यहाँ पे, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा यहाँ पे कोस 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोस 2x आपका सही है। चलेगा, यहाँ पे आते हैं 38 नंबर, बोल रहा है मीन ऑफ 15 टर्म इज 6 द सम ऑफ ऑल टर्म। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मीन इक्वल टू क्या होती है, मीन इक्वल टू होते सम बाय नंबर, सम बाय नंबर। और मीन बोल रहा है कितना है, मीन बोल दिया 6 है, हमको निकालना है सम, और नंबर कितना है 15 है, तो इसमें प्लस कितना हो जाएगा, तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 6 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगी 90 आपका सही है। क्या है, तो 90 आपका सही हो गया। चलिएगा, एक आता है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है ई जो इवेंट है तो इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोल रहा है आपको, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट पूछ रहा है। यदि ई एक असंभव घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से लाई करता है आपका, ई जो आपका है वो क्या होता है, वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कभी प्रोबेबिलिटी कहाँ होता है, यहाँ पर लाई करता है आपका, ठीक है, यहाँ पे लाई करता है आपका। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, श्योर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, श्योर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसको बोल देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या पूछ रखा है, तो पूछ रहा है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 4 16 2। देखिए ये तो वैल्यू कभी आएगा नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहाँ से लाई करता है, 0 से 1 लाई करता है। तो 4 16 जो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है आपका, ये तो वैल्यू कभी आंसर होगा नहीं, क्योंकि 4 कभी आंसर आएगा नहीं, 2 भी कभी आंसर नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा। तो इम्पॉसिबल को क्या बोलते हैं हम लोग, 0 को बोलते हैं। और ये क्या हो गया, पॉसिबल को श्योर, ये मतलब पॉसिबल बोल सकते हैं इसको हम लोग, पॉसिबल मतलब 100% वाला। तो 100% वाला क्या होगा, 1 आएगा आपका, ठीक है, 100% वाला क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। A bag contain 5 white और 7 रेड बॉल। एक यहाँ पे बैग लेते हैं, ये पे यहाँ पे बैग है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे बैग है। अब बैग के अंदर क्या है आपका, यहाँ पे ये बैग के अंदर कितना है, तो 5 वाइट है और आपका 7 रेड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि किसको ड्रॉ कर रहा है, किसको निकाल रहा है, तो निकाल रहा है रेड को। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहा है, रेड को निकाल रहा है। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, रेड वाला ही निकल सकता है, रेड वाला 7 है, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका 12 हो गया, तो 7/12 आपका आंसर आ गया, समझे। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चंस रहेगा। आप 40 में बिल्कुल 40 ला सकते हैं, इसमें 40 में 40 ला सकते हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, एनसीईआरटी को रिवीजन कर लेना है। एनसीईआरटी क्लास 11th को आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11th को रिवीजन कर लीजिए, आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आएगा आपका, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, क्लास 11th का भी सर्टिफिकेट निकलता है आपके लिए। फ्यूचर में देखिएगा तो आपको देखने में लगेगा कि हाँ हम भी तेज थे, ठीक है। तो ये हम लोग 2023 का क्वेश्चन देखें, ठीक है। चलिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड लाइक एंड अपने आसपास दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 23 देखें हम लोग, 2022 भी मिल जाएगी यहाँ पे, 2024 भी मिलेगी, 25 तो आपको एग्जाम में दीजिएगा,
25 क्या देना है, 2025 को आपको एग्ज़ाम देना है, आपको इसको एग्ज़ाम लिखना है। कोशिश करेंगे 2000, इधर जो आपका है एक बीच में एग्ज़ाम नहीं हुए थे ना, तो 21, 20, 19, इसमें से कौन सा ईयर में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, या पूरा इसमें एक सेट आपको फुल करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए, सभी को थैंक यू।